इस 6 घंटे की लंबी बातचीत के दौरान उन आवाज़ों का जो सिलसिला एक दूसरे के दरमियान चला था, शायद ये उस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। ये जब कॉल कटा था तो उसके बाद हमारे बीच तय हुआ था कि आज शाम को हम लाइव में मिल रहे हैं। आरजे साहब तो बिल्कुल इंतज़ार में थे कि उस लाइव में पहुँचें और कोई ख़ास इंसान सामने से आया और बातचीत का सिलसिला यूँ ही शुरू हो। उस दिन आरजे साहब ने भी अपने लाइव सेशन का जो टॉपिक रखा था वो रखा था तुम्हारे शहर की बारिश। कहते नहीं कि दोनों के बीच दरमियान कुछ शायद बरस रहा था, चाहे वो बारिश का मौसम हो या आँखों की बारिश। दोनों के दौरान कुछ तो बातें ऐसी थी जो बेहद करीब ला रही थी दोनों को। खैर शाम को जब आरजे साहब वहाँ पहुँचे तो उधर सबसे पहले मैसेज आया था, आज आप एकदम वाइन जैसे लग रहे हैं। आरजे साहब भी काफ़ी मजाक था, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, फिर टेस्ट करके देख लीजिए। और ये बात सुनकर उस लाइव में जितने भी लोग थे सब खूब तेज से हंसे और वो सिलसिला यूं ही शुरू हो गया। पहली बात ये लेके आई थी कि तेरे शहर की बारिश में बंद तो जाऊं, लेकिन अगर इजाज़त तेरे करीब आने की हो। और इस बात को जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद आरजे साहब बस एक ही बात बोल सके थे कि इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं होती उन लोगों के दरमियान जहाँ पर मोहब्बत के और आंखों के रिश्ते हुआ करते हैं। ये इस लाइफ का कुछ ऐसी बातें हुई, न जाने कितने लोगों ने उसमें क्या क्या मैसेज करे, और सबको पढ़ने के बाद हमेशा आरजे साहब की नज़रें उस खास मैसेज पे टिकी रहती। सामने वाला हमेशा लिख के भेजता था। शहर कभी कभी इसलिए हमें कोई खास लगने लगता है, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि उस शहर में कोई खास रहता है। आरजे साहब के लिए अब ये शहर और भी ज़्यादा खास होने लगा था। सपनों की नगरी मुंबई शहर, जहाँ पर हर एक आर्टिस्ट जाना चाहता है, जहाँ पर हर एक आर्टिस्ट अपने ज़िंदगी को कुछ वक्त देना चाहता है, जहाँ से उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा। और ईशा जी तो उसी शहर की निकली थी, इसलिए दोनों के बीच कुछ बातचीत का सिलसिला और बढ़ा था। और उसमें एक बात और हो गई थी। वो शो ख़त्म हुआ और दोनों के बातचीत दौरान इतने ज़्यादा मैसेजेस हुए और हर एक बात पे मुस्कुराहट आ जाना। और कभी कभी फील होता है ना कि जब आप कोई भी बात ऐसा बोलते हैं तो सामने वाला भी आपकी बातों पर मुस्कुरा रहा है। अगर ये आँख बंद करके आप महसूस करना शुरू कर चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आपकी बातचीत बढ़ने लगी है दोनों के दरमियान। जब आप किसी इंसान से रेगुलर बात करने लगते हैं तो आपकी सोच और सामने वाले इंसान की सोच एकदम बिल्कुल हूबहू मिलने लगती है। तो आरजे साहब को अपने हेयर के लिए एक सीरम चाहिए था और उस शॉप पर गए और वहाँ से उन्होंने ईशा जी को मैसेज करा तो उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन उसके बाद बस एक ही वजह बची थी, तो उन्होंने कई सारे सीरम के एक साथ फ़ोटो लिए और ईशा जी को उन्होंने भेज दिया। इनमें से कौन सा लेना चाहिए। वजह ये थी कि क्योंकि ईशा जी मेकअप आर्टिस्ट थे। उसके बाद जब कुछ रिस्पांस नहीं आया तो आरजे साहब ने अपनी पसंद का एक सीरम लिया और चले आए। और जब वो अपने घर पहुंचे तब तक उधर से मैसेज आया कि इस वाले को आप ले लीजिए। मैंने पहले बताया था कि दोनों के बीच जब आप रेगुलर बातचीत करने लगते हैं तो सोचने का और चीज़ों से जिनसे प्यार होने लगता है जैसे होने लगते हैं, वही सीरम ईशा जी ने बताया था जो आरजे साहब लेकर आए थे। और इस बात का यकीन दिलाने के लिए उन्होंने अपने घर से एक फिर से फ़ोटो भेजा। उस बीच दोनों के दरमियान फिर से एक लंबी खामोशी थी और वो खामोशी और वो बात बयां कर रही थी जो दोनों के दरमियान नहीं होती है। कई दफ़ा खामोशी उन सारी चीज़ों को फिल कर देती है, सारी बातों को कह देती है जो शायद आप सामने वाले इंसान से नहीं कह पाते। खैर उसके बातचीत के बाद रात में जब आरजे साहब अपने घर पहुँचे और उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो यही हुआ कि हम दोनों लोग बात कर रहे हैं, ये सब सही हो रहा है ना। लेकिन एक बात दोनों के बीच बहुत अच्छी थी कि उनको पता था कि फ्यूचर में उन दोनों के दरमियान क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट दोनों जी रहे थे और इस बात की खुशी दोनों को थी। जब सब चीज़ें सही चल रही हो लाइफ में और आपकी बातचीत किसी खास इंसान से चल रही हो जिससे आप पसंद करने लगे या सामने वाला आपको पसंद करने लगा, अगर उस दौरान कुछ ऐसा हो जाए कि बातचीत बंद करनी पड़े तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, क्योंकि मोहब्बत के बीच में ब्रेक होना सबसे बड़ा कष्टदायक हो। जब आरजे साहब को ये पता चलता है कि ईशा जी को कल ही एक
नई ट्रिप पर जाना है और वो शायद अब बातचीत नहीं कर पाएंगे। अप्रॉक्स 2 से 3 दिन का ट्रिप था और ये बात सुनते ही आरजे साहब थोड़ा सा घबराए, लेकिन करें तो क्या करें। उन्होंने बस इस बात को ऐसे कहा कि कोई बात नहीं, रह लूँगा खामोश मैं तुम्हारे कुछ पुरानी यादों को रखकर। अगर तुम्हारा दिल करे, वक्त मिले तो मैसेज ज़रूर करना है। ये बात लिखकर रात दोनों की गुड नाइट हुई थी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि गुड नाइट बोलते बोलते कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं कि ठीक है, अच्छा जा रहा है। उसके बाद कोई बात कह दी। ये चीज़ आजकल दोनों के बीच ज़्यादा होने लगी थी। शायद यही था उस मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात। आखिर आपको कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी इतनी ही, और कल फिर मिलूँगा अपने नए टाइम पर कुछ नई कहानी लेकर, कुछ नई बातें लेकर। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ज़्यादा मुझसे जुड़ने के लिए और शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ RJ आनंद, RJANND। बस प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए।